राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम ड्राइवर भाइयों के साथ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। सरकार तो अत्याचार कर ही रही है, हम लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रही है। ठीक है। और अधिकारी भी अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का अनलीगल तरीके, गलत तरीके से चालान ये लोग कर देते हैं। 10-10 हज़ार रुपया खुद हमारा चालान हुआ है। और उसके बाद जो समाज में कुछ गलत लोग हैं भाई, वो भी अत्याचार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से, या फिर आप लोग किसी न किसी तरह, किसी न किसी माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि भाई हम ड्राइवर भाइयों के मर्डर हो रहे हैं। अभी हाल में ही 1 महीने के अंदर 3 लोगों के मर्डर हुए हैं भाई। एक ड्राइवर का तो भाई सर ही कलम कर ले गए। गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, पीछे वाली सवारी ने सर ही काट दिया भाई। तो ये सब चीजें देखते हुए सेफ्टी के लिहाज से आज हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही जानकारी भरी वीडियो होने वाली है, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो हमारा सरकार तक जाए तो उसको भी थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जैसे दूसरे लोगों को छूट दी जाती है, हम लोगों को छूट नहीं जाती, हमेशा जो है चालान कर दिया जाता है भाई। तो ये सारी चीजें, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले सेफ्टी। सेफ्टी भाई ना ड्राइवर की कल थी ना आज है। ठीक है। और ना ही आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा, ना ही सेफ्टी को लेके कोई जागरूकता अभियान चलेगा, ना ही ड्राइवर इतना जागरूक है। थोड़े से पैसे के लालच में, घर परिवार को पालने के चक्कर में भाई रिस्क लेता है और गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के साथ में भाई कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात हम कंपनियों की करेंगे, क्योंकि कंपनियों को हम मोटा कमीशन देते हैं भाई। कहीं कमीशन के तौर पे, कहीं प्लेटफॉर्म के फीस के तौर पे कंपनियां हमसे एडवांस ले लेती हैं, लेकिन सेफ्टी के नाम से जीरो। जैसे कि उबर अभी इस समय अभियान चला रहा है कि हर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहा है। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आपकी आईडी होल्ड कर रहा है। तो कुल मिला के हम लोग को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा आने वाले दिनों में, तभी हम लोग गाड़ी चला पाएंगे। ये तो हो गई भविष्य की बात। लेकिन उबर को हम एक बात कहना चाहेंगे, या ओला, उबर, रैपिडो, जो जितने भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, चाहे वो ड्राइव हो, चाहे वो ओला हो, चाहे वो उबर हो, चाहे वो रैपिडो हो, उनको कस्टमर का भी केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना चाहिए भाई। बहुत से लोग हमारे ड्राइवर भाई हैं जो इस मुद्दे पे मुखर होकर बात करते हैं, खुल के बात करते हैं और अभियान भी चलाते हैं कि ताकि सरकार का आंखें कान खोली जा सके, कंपनियों की आंखें कान खोली जा सके और सरकार उन पे प्रेशर बिल्ड करे कि हम लोगों के लिए भी कोई कानून बनाओ भाई। जो कस्टमर हम लोगों की गाड़ियां बुक करता है उसकी भी केवाईसी होना बहुत जरूरी है। अगर केवाईसी होगा भाई तो केवाईसी वेरीफाइड होगा और वो फिर गलत काम हम लोगों के ड्राइवर भाइयों के साथ नहीं कर पाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कंपनियां और सरकार कहीं से भी हम लोगों के प्रति गंभीर नहीं है भाई। आज हम ये मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं भाई सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर होती है भाई। अगर ये वीडियो सही लोगों तक पहुंच गया तो भाई जरूर कुछ ना कुछ इस पे जो है एक्शन लेंगे। नहीं एक्शन लेंगे तो कम से कम सोचेंगे, तो सोच तो बदलेगी भाई लोगों की जो है ड्राइवर के प्रति। क्या हम लोग इतने ज्यादा जो है अमीर हैं, इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं भाई कि चोर उचक्के की भी नजर में हम लोग आ गए हैं और हम लोगों से छीना झपटी होती, कहीं मोबाइल छीन लिए जाते हैं, कहीं दिन भर की कमाई हम लोगों की छीन ली जाती है, गाड़ी छीन ली जाती है, या फिर कई बार हम लोगों की हत्या भी कर दी जाती है भाई। ये चोर जो है लालचवश कर ऐसी को चोरी वगैरह करते हैं और कोई सख्त कानून नहीं है भाई। ठीक है। सालों लग जाते हैं रिजल्ट आने में, या कभी कई बार क्या होता है चोर पकड़े भी नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो खैर होती रहती हैं, इससे पहले भी सरकारें थी, लेकिन वो हम ड्राइवर के प्रति इतना जो है ढीला रवैया नहीं अपनाती थी। कहीं ना कहीं वो जो है मुखर होकर बोलती थी, कंपनियों से हो या फिर किसी भी सेक्टर में हो, या पुलिस वाले हम लोगों पर इतना अत्याचार नहीं करते थे, ना ही इतना किसी सरकार ने पावर दिया होगा भाई कि 10-10 हज़ार रुपए के चालान हम लोग को बिगैर वार्निंग दिए तुरंत चालान कर दिए जाते हैं या गाड़ी हमारी सीज कर दी जाती है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा भाई कि ये वीडियो हम सरकार के प्रति भी बना रहे हैं कि उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए यार कि हम लोग ड्राइवर लोग हैं, हम लोगों की इतनी ज्यादा आमदनी नहीं होती है कि आपने बस देखा, फोटो खींचा, 10,000 रुपए का चालान कर दिया भाई। तो ये बात कहीं ना कहीं सोचने लायक है। हम लोगों को वार्निंग देनी चाहिए पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। कोई भी नियम कायदा कानून बनता है, कोई भी पुलिस या फिर जो है ट्रैफिक वाला हम लोग को पकड़ता है, तो कायदे में 1-2 बार वार्निंग देनी चाहिए और उसके बाद भी हम लोग अगर सुधार नहीं करते हैं तो हम लोगों पे चालान होना चाहिए या फिर गाड़ी हमारी जब्त होनी चाहिए या फिर सीज होनी चाहिए। जो भी प्रक्रिया है वो आप करिए, लेकिन 1-2 बार हम लोगों को जो है रियायत देना चाहिए कुछ समय के लिए। सरकार भी नए नए नियम बना रही है, कहीं वन टाइम रोड टैक्स को लेके, कहीं जो है
फिटनेस में नए नए नियम ला रही, कहीं जीपीएस पैनिक बटन हम लोग को लगवाना पड़ रहा है। और अभी 1 अगस्त से हम लोगों में एक लफड़ा और होने वाला है कि ये आरसी हम लोगों को जो है कार्ड वाली आरसी हो जाएगी, क्योंकि ये आरसी सरकार का ऐसा मानना है कि कैरी करने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए छोटी सी आरसी देंगे। तो उसमें भी इतनी सारी डिटेल कैसे आएगी, हो सकता है वो चिप वाली हो, जैसे कि कई सारे राज्यों में है, तो खैर दूर की बात है, वो कभी और उस विषय पे चर्चा करेंगे। अभी बात जो हम चर्चा कर रहे हैं भाई सेफ्टी को लेके, तो कुल मिला के अभी तक हमारा अनुभव यही रहा भाई, क्योंकि 25-26 सालों से हम यही गाड़ी ही चला रहे हैं। तो जानकारी ही बचाव है, हम लोगों को खुद सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। हम लोगों को ड्राइवर को वो नजर रखनी पड़ेगी कि लोगों को हम पहचान सकें, कस्टमर को हम पहचान सके, उनकी हरकतें गतिविधियां देख के हम लोग जो है अलर्ट हो सके, और कोई अनहोनी होने से पहले हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन लेने के कई सारे तरीके हैं। पहली बात तो सरकार को ये चाहिए, कंपनियों को ये चाहिए कि हर कस्टमर की केवाईसी होनी चाहिए, और हम लोग रोड पर से सवारियां ना बैठाएं भाई, ना उठाएं। कोशिश ये करें कि जो भी, अगर केवाईसी हो जाएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं, वैलिड नंबर से ही, केवाईसी से ही कस्टमर हमारी गाड़ी बुक करेगा, और उसके बाद कोई जो है हम लोगों के साथ जो है कैजुअलिटी नहीं होगी। इतना हम 80% जो है कमी आ जाएगी, ये सब चीज समझ लीजिएगा। और हम रात में गाड़ी चलाने से बचे, या रात में चला भी रहे हैं तो कुछ नियम और शर्तें हम लोगों को माननी पड़ेंगी। हम लोग कभी भी प्राइवेट कस्टमर बना के ना ले जाएं, हमेशा ये हमें सोच होनी चाहिए। 10-20-50 रुपए के लालच के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऑनलाइन बुकिंग कस्टमर बुक करता है ओला, उबर, रैपिडो ऐप बेस्ड कंपनियों के माध्यम से, और फिर बुलाने के बाद बोलता है कि भैया आप प्राइवेट हमारे साथ चलोगे क्या, मीठी मीठी बातें करता है। या फिर कई बार हम ड्राइवर भाई भी लालचवश 10-20-50-100 रुपए बचाने के चक्कर में हम लोग उस बुकिंग को प्राइवेट कराने लगते हैं, या प्राइवेट करा लेते हैं। रिस्क हम लोगों से, चूक हम लोगों से वहीं हो जाती है, फिर ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा, ग्रुप के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा। और जो भी हमारे ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, या जो भी हम लोगों की जो कम्युनिटी है, ड्राइवर हेल्पलाइन जो है ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो सारी चीजों में हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर हमारे साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो हम ग्रुप में अपडेट डाल सकते हैं, ताकि दूसरा ड्राइवर भाई हमारे उस शिकंजे में ना फंसे। या फिर हम लोकेशन वगैरह डाल सकते हैं, या फिर जो कस्टमर हमारे साथ जा रहा है उसका आधार कार्ड वगैरह लेके साथ में सेल्फी डाल देंगे। या फिर हम लोग जो है, अगर हमारे पास बजट है तो गाड़ी में डेस्क कैम वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो हमारे साथ जाएगा अपराधी प्रवृत्ति का आदमी, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देख के, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भी पता रहता है, वो सारी हरकतें करने से बचेगा। और अपने अधिकारों को हम लोगों को पहचानना पड़ेगा। अगर कोई कैजुअलिटी हम लोगों को होती है तो एकता हम लोगों को बनानी पड़ेगी और तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। जैसा कि आप सीजीपी देखा होगा, कॉकरोच जनता पार्टी, बच्चों के साथ ऐसा हुआ था भाई, और मिलके उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी जीत हुई। हम ड्राइवर भाइयों में एकता नहीं है, उसका कारण सिर्फ यही है भाई कि हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत नहीं है भाई, कमजोर हैं, शोषित हैं, और तरह तरह की कंपनियां जो है हम लोगों का शोषण करती हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई हम लोगों को अपने आप से ही अपने आप को सेव करना पड़ेगा, इन चोर उचक्कों से, सरकार से, अधिकारियों से, किस किस से ड्राइवर बचे भाई। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोगों को खुद ही जो है अपनानी पड़ेंगी। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है भाई कि सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव रहो, प्राइवेट बुकिंग कम से कम करो, रात बिरात में थोड़ा सा कम निकलो, लोकल में ही गाड़ी चला लो, ज्यादा अच्छा है भाई। आउट स्टेशन आप जा रहे हो तो अपने सेफ्टी को प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता दो। सबसे ऊपर भाई सेफ्टी है, क्योंकि जान है तो जहान है, और उसके आगे भाई कुछ भी नहीं। पैसा तो बाद में, अगर हम रहेंगे तो बाद में भी कमाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।